मसीह में आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। एक लम्हे के लिए रुक जाइए और अपनी ज़िंदगी की उस ज़रूरत को याद कीजिए जो इस वक्त आपके दिल पर सबसे ज़्यादा बोझ बनी हुई है। शायद आपके घर में रिज़्क़ की कमी है, शायद कर्ज ने आपको थका दिया है, शायद नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार में रुकावट है, या आप ये सोचकर परेशान हैं कि घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे। शायद आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत से दरवाजे खटखटा लिए, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नज़र नहीं आया। लेकिन आज इस वीडियो को जल्दी में मत छोड़ें। हम ख़ास तौर पर रिज़्क़ की कमी, माली मुश्किलात, कर्ज, नौकरी और घर की ज़रूरियात के लिए दुआ करने जा रहे हैं। अपनी वो ख़ास ज़रूरत दिल में रखें जिसके लिए आप चाहते हैं कि खुदावंद रास्ता बनाए। अब दुआ शुरू करने से पहले एक काम ज़रूर करें। अपनी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी ज़रूरत याद करें जिसके लिए आप आज दुआ करना चाहते हैं। उसे अपने दिल में रखें और अपने मुंह से कहें, खुदावंद, मैं अपनी ज़रूरत तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपनी परेशानी तेरे सुपुर्द करता हूँ। मुझे अपनी मदद, अपनी रहनुमाई और अपनी बरकत अता फरमा। अगर आपने ये अल्फाज ईमान से कहे हैं तो अब अपने दिल को दुआ के लिए तैयार करें और आइए मिलकर खुदावंद की हजूर दुआ करते हैं। ए हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हजूर आते हैं क्योंकि तू हमारा खुदा है। तू हमारा फराहम करने वाला खुदा है। तू हमारी ज़रूरतों को जानता है। तू हमारी खामोश दुआओं को सुनता है। तू उन आंसुओं को भी देखता है जो हमने लोगों से छुपा कर बहाए हैं। ए खुदावन, आज जो भाई या बहन ये दुआ सुन रहा है, तू खुदावन इनके घर के हालात को जानता है। तू जानता है कि किस घर में राशन कम है। तू जानता है कि कौन अपने बच्चों की ज़रूरियात के लिए परेशान है। तू जानता है कि कौन किराया अदा करने की फ़िक्र में है। तू जानता है कि किसने अपने सामने बिजली का बिल रखा है और उसे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से अदा होगा। तू जानता है कि कौन कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, और तू ये भी जानता है कि कौन रात को बिस्तर पर लेटकर खामोशी से कहता है, ए खुदावन, मेरी मदद कहाँ से आएगी। ए खुदावन, आज उसे याद दिला कि उसकी मदद इंसानों से पहले तेरे पास से आती है। तेरा कलाम फरमाता है, फिलिपियों 4 बाब 19वीं आयत, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। ए बाप, हम तेरे इस वादे को ईमान के साथ थामते हैं। जहाँ कमी है वहाँ अपना इंतज़ाम फरमा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपनी मदद भेज। जहाँ रास्ता बंद है वहाँ रास्ता बना। जहाँ उम्मीद ख़त्म हो रही है वहाँ नई उम्मीद पैदा कर। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब एक लम्हे के लिए अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत को याद करें। वो ज़रूरत जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं, वो मसला जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, उसे अपने दिल में खुदावंद के सामने रख दें और कहें, खुदावंद, मेरी ज़रूरत को तू जानता है। ऐ यीशु, हम अपनी ज़रूरतें तेरे कदमों में रखते हैं। जिस घर में कई दिनों से माली परेशानी है वहाँ अपने फजल का इंतज़ाम फरमा। जिस घर में बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो रहा है वहाँ मदद भेज। जिस माँ के दिल में अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र है उसे तसल्ली दे। जिस बाप पर जिम्मेदारियों का बोझ है उसे नई कुव्वत अता कर। उसे ये महसूस ना होने दे कि वो अकेला है जब उसका हिसाब पूरा नहीं होता। तू उसे याद दिला कि तेरी कुदरत हमारे हिसाब से बड़ी है। यीशु ने फरमाया, मत्ती 19वां बाब 26वीं आयत, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। ऐ बाप, आज उन लोगों के लिए दरवाजे खोल जिन्होंने बहुत अरसे से नौकरी की तलाश की है। जिस भाई ने, जिस बहन ने बार बार दरख्वास्त दी लेकिन जवाब नहीं आया, उसके लिए सही जगह मुकर्रर फरमा।
جس کا کاروبار رک گیا ہے اسے نئی حکمت دے، اسے صحیح فیصلے کرنے کی سمجھ دے، صحیح لوگوں سے ملنے کا موقع دے، اور اگر وہ کسی غلط راستے پر جا رہا ہے تو اسے اپنی مرضی کے راستے پر واپس لے آ۔ اے خداوند، ہمیں ایسا رزق دے جس میں سکون ہو، ایسا کام دے جس میں عزت ہو، ایسی آمدنی دے جس میں برکت ہو، اور ایسا دل دے جو تیرے فضل کو کبھی اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ ہمیشہ کہے خداوند یہ تیرا فضل ہے۔ تیرا کلام کہتا ہے، امثال 10واں باب 22ویں آیت، خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ اے باپ، ہم صرف پیسہ نہیں مانگ رہے، ہم اپنے گھروں میں برکت مانگ رہے ہیں۔ گھر میں محبت ہو، گھر میں سکون ہو، بچوں میں فرما برداری ہو، میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، دلوں میں اطمینان ہو، اور ہمارے گھروں میں تیری حضوری ہو، کیونکہ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہو لیکن تو نہ ہو تو ہماری دولت بھی خالی ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس کم ہو اور تو ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے دل میں امید زندہ رہ سکتی ہے۔ اے یسوع، جس شخص پر قرض کا بوجھ ہے آج اس کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں۔ تو جانتا ہے کہ قرض انسان کے دل کو کس قدر تھکا دیتا ہے۔ ہر فون کال خوف پیدا کرتی ہے، ہر بل پریشانی پیدا کرتا ہے، ہر مہینے کی تاریخ ایک نیا دباؤ لے کر آتی ہے۔ اے خداوند، اور اس شخص کو خداوند جو بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، خداوند تو اسے بوجھ کے نیچے کچلنے نہ دے، اسے حکمت دے اور اسے محنت کی قوت دے، اور خداوند قادر مطلق خدا اس کے لیے آمدنی کے جائز راستے پیدا کر اور اس کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے راستہ بنا، اور اسے ایسی سمجھ عطا کر کہ وہ دوبارہ انہی غلط فیصلوں میں نہ جائے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو ابھی دل میں اپنی یہ پریشانی خداوند کے حوالے کر دیں اور کہیں، خداوند، میں یہ بوجھ اکیلا نہیں اٹھانا چاہتا، میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اے باپ، جہاں مالی پریشانی کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں سلامتی لے آ۔ جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں وہاں محبت پیدا کر۔ جہاں والدین بچوں کے سامنے اپنی پریشانی چھپا رہے ہیں وہاں اپنا اطمینان دے۔ جہاں خوف ہے وہاں ایمان پیدا کر، جہاں مایوسی ہے وہاں امید پیدا کر، جہاں آنسو ہیں وہاں اپنی تسلی لے آ۔ تیرا کلام کہتا ہے، زبور 23 پہلی آیت، خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ اے میری خدا، آج ہم اسی یقین کے ساتھ تیری حضور آتے ہیں۔ اے خداوند، جس شخص نے کئی مرتبہ دعا کی ہے لیکن ابھی تک جواب نہیں ملا، اسے انتظار کے موسم میں مضبوط رکھ اور اسے یہ نہ سوچنے دے کہ تو نے اسے بلا دیا ہے۔ اسے یاد دلا کہ تیری خاموشی تیری غیر موجودگی نہیں، تو کام کر رہا ہے۔ چاہے ہماری آنکھیں ابھی اسے نہ دیکھ سکیں، اگر کوئی دروازہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے تو اسے بند کر دے، لیکن اس کے سامنے وہ دروازہ کھول جو اس کی زندگی کے لیے تیرے منصوبے کے مطابق ہو۔ ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ ابھی تک میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو ہمت نہ ہاریں۔ ہم دعا کے ایک بہت اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اپنی وہ ایک سب سے بڑی ضرورت یاد کریں جس کے لیے آپ چاہتے ہیں خداوند راستہ بنائے، اسے اپنے دل میں رکھیں اور میرے ساتھ ایمان سے دعا کریں۔ اے روح القدس، ابھی اس دعا کو سننے والے ہر دل کو چھو۔ جس دل میں خوف ہے اسے سکون دے، جس دل میں بے چینی ہے وہاں ایمان پیدا کر، جس دل میں مایوسی ہے وہاں امید کی روشنی جلا، جس شخص کی آنکھوں میں آنسو ہے اسے اپنی حضوری کا احساس عطا کر۔ اور اگر کوئی یہ دعا سنتے ہوئے خاموشی سے رو رہا ہے تو اے خدا، تو اس کے آنسو دیکھ، وہ شاید کسی کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کس تکلیف میں ہے، لیکن تو جانتا ہے۔ وہ شاید لوگوں کے سامنے مضبوط نظر آتا ہے لیکن تو اس کے اندر کو جانتا ہے۔ وہ شاید مسکرا رہا ہے لیکن تو خداوند اس کے دل کے بوجھ کو جانتا ہے۔ اے یسوع، آج
उस टूटे हुए दिल को छू, उसे याद दिला कि उसकी कहानी सिर्फ इस मुश्किल तक महदूद नहीं, तू अभी भी सबकी जिंदगी में काम कर सकता है। ऐ बाप, हमें शुक्रगुजारी भी सिखा, हमें सिर्फ आने वाली नेमत के लिए नहीं बल्कि उन नेमतों के लिए भी शुक्रगुजार बना जो पहले ही हमारे पास हैं। हमारी सांसें, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा खानदान, हमारी रोजमर्रा की रोटी, ये सब तेरी रहमत है। और जब तू हमारी ज़रूरत में इजाफा करे तो हमें मगरूर ना होने दे बल्कि हमें दूसरों के लिए भी बरकत बना। तेरा कलाम फरमाता है 2 करंथियों नामा बाब 8वीं आयत, और खुदावन तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। ए खुदावन, हमारे हाथों के काम को बरकत दे। हम जो काम करते हैं उसमें हिकमत दे। हम जो कमाते हैं उसमें बरकत दे। हम जो खर्च करते हैं उसमें समझ दे। हमें फजूल खर्ची, लालच और गलत फैसलों से महफूज रख। और जब हमारे हाथ भर जाएं तो हमें याद दिला कि किसी और का हाथ भी खाली हो सकता है। जब हमारे घर में खाना हो तो हमें भूखे को याद करने वाला दिल दे। जब तू हमें बरकत दे तो हम दूसरों के लिए भी बरकत बने। ऐ आसमानी बाप, हम इस दुआ को सुनने वाले हर भाई और हर बहन के लिए ईमान से दुआ करते हैं। जिस घर में रिज़्क़ की कमी है वहाँ मुनासिब इंतज़ाम फरमा। जिसके पास काम नहीं उसे काम अता कर। जिसका कारोबार कमज़ोर है उसे नई कुव्वत अता कर। जिसके ऊपर कर्ज है उसे इस कर्ज से निकलने का रास्ता दिखा। जिसका घर परेशानी में है वहाँ सुकून ले आ। जिसके बच्चे मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं उनके लिए रास्ते खोल। जिसके दिल में खौफ है उसमें ईमान पैदा कर। और जिसने ये सोचना शुरू कर दिया है मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा, आज उसे याद दिला तेरा खुदा अभी जिंदा है, तेरा खुदा अभी कादिर है, तेरा खुदा भी सुन रहा है, तेरा खुदा भी रास्ता बना रहा है। ऐ यस्सु, हम अपने घरों को तेरे हाथ में देते हैं। हम अपनी आमदनी तेरे हाथ में देते हैं, अपने कारोबार तेरे हाथ में देते हैं, अपनी नौकरी तेरे हाथ में देते हैं, अपने कर्ज तेरे हाथ में देते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तेरे हाथ में देते हैं और अपनी तमाम फिक्रें तेरे कदमों में रख देते हैं। हम अपनी आंखें हालात से उठाकर तेरी तरफ करते हैं क्योंकि हमारी मदद आसमान और ज़मीन के खालिक खुदावन से आती है। ऐ बाप, आज हमारे दिल में ये यकीन गहरा कर दे, कमी हमारी आखिरी मंजिल नहीं, परेशानी हमारी आखिरी कहानी नहीं, कर्ज हमारी पहचान नहीं, नाकामी हमारा मुस्तकबिल नहीं। हमारी पहचान ये है कि हम तेरे बच्चे हैं और हमारा भरोसा ये है कि हमारा बाप हमारी ज़रूरतों को जानता है। ए खुदावन, आने वाले दिनों में जब हम किसी नई नेमत को देखें तो हमें याद रहे कि हमने इसके लिए दुआ की थी। जब कोई दरवाज़ा खुले तो हमें याद रहे कि हमने तेरे सामने से रखा था। जब रिज़्क़ में इजाफा हो तो हमें याद रहे कि हमने तेरे नाम को पुकारा था। और जब बरकत आए तो हमारी ज़बान से सबसे पहले ये निकले, शुक्र है मेरे खुदावन। ऐ यीशु मसीह, हम अपनी ज़िंदगियों में तेरी मर्ज़ी चाहते हैं। हमें अपनी हजूरी में कायम रख, हमें ईमान में मजबूत रख, हमें सही रास्ते पर चला और हमारी ज़रूरतों को अपने जलाल के मुताबिक पूरा फरमा। ए खुदावन, जहाँ कमी थी वहाँ बरकत ला, जहाँ खौफ था वहाँ ईमान ला, जहाँ बंदिश थी वहाँ रास्ता ला, जहाँ मायूसी थी वहाँ उम्मीद ला, जहाँ आंसू थे वहाँ तसल्ली ला और जहाँ दिल टूट गया था वहाँ अपनी हजूरी ले आ। हम अपने सब बोझ तेरे सपुर्द करते हैं, हम अपने मुस्तकबिल को तेरे हाथ में देते हैं और ईमान से कहते हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। यीशु मसीह के मुकद्दस कादिर और बाबरकत नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अगर आपने ये दुआ दिल से की है तो कमेंट में सिर्फ ये लिखें, खुदावंद मैं अपनी ज़रूरत तेरे सपुर्द करता हूँ
اور ایمان رکھیں، جلد ہی آپ کی زندگی میں معجزہ ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو اپنی پریئر ریکویسٹ کمنٹ میں لکھ دیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر آپ کے خاندان، دوست یا جاننے والوں میں کوئی شخص اس وقت رزق، قرض، نوکری یا مالی پریشانی سے گزر رہا ہے تو یہ دعا اس تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کا ایک شعر کسی پریشان دل تک خداوند کی امید پہنچا دے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔